जय हिंद, जय भारत। मैं नायक दीपचंद आज सभी हमारे सैनिक भाइयों से एक बात बताना चाहता हूँ कि भाइयों, हम इस देश के लिए वो चीज़ हैं, अनेकताओं में एकता की मिसाल हैं हम लोग भारतीय सैनिक। भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न मजहब, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद से हम लोग आते हैं और हमारा एक ही लक्ष्य रहता है, इस हिंदुस्तान के तिरंगे की रक्षा करना। या तो हम तिरंगा लहरा के आते हैं या उसको ओढ़ के आते हैं, मगर हम पीछे नहीं हटते हैं। मगर रिटायरमेंट होने के बाद हमें क्या हो जाता है? क्यों हमें जातिवाद का, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद का कीड़ा काटने लग जाता है? याद रखें दोस्तों, युद्ध जिताने का काम हम हमेशा सैनिकों ने किया है। अगर देश कभी हारा है तो गंदी राजनीति के कारण हारा है, गंदे राजकारण के कारण हारा है। तो अपने आप को आप कमज़ोर मत समझो, इस राजकारण के अंदर मत डूबो। हमारा लक्ष्य था देश की सेवा करना। हमने कसम खाई थी, याद करो वो कसम, कि जब तक इस शरीर के अंदर सांसें हैं हम इस मातृभूमि के लिए, इस कर्म भूमि के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहेंगे। आज भले ही हमारे पास वर्दी नहीं है, मगर हम अपने वो कसम याद है। इस मिट्टी की खुशबू को अगर कोई महसूस करता है दिल से, वो सैनिक करता है। आज हम एक पद, एक पार्टियों के चक्कर में अपने आप को इतना बांट गया, इतना हम लोग नीचपने पर आ चुके हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं। सबसे पहले हम भारतवासी हैं, हम भारतीय हैं। सैनिक है तो देश है, उसके बाद में सब कुछ आता है। सर्वप्रथम सैनिक, हम वो पिलर हैं कि एक हमारा जो पिलर है वो थोड़ी सी क्रैक भी आ गई ना, बाकी के तीनों पिलर बेकार हैं। हमारे सहारे ही पूरा पिलर खड़े हुए हैं। पूरा भारतवर्ष हम सैनिकों की बदौलत आज चैन की नींद सो रहा है। और हम समाज के अंदर भी रिटायरमेंट होने के बाद भी हमारा ये दायित्व बनता है कि समाज के अंदर प्रेम बढ़ाएं। नफरत तो कभी भी फैला दो साथियों, नफरत तो 2 मिनट का काम होता है। प्रेम बढ़ाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। आज इतना टाइम हम लोग दाएं बाएं बर्बाद कर रहे हैं। हमने दिव्यांग सैनिकों को, वीरांगनाओं को, हमारी जो कोई सैनिक ऐसा है जो बेचारा सक्षम नहीं है, उनसे बात करके उनको कैसे हमने अपने आगे लेके आना, कंधे से कंधा मिला करके साथ में रखना है, उस चीज़ पर विचार देना चाहिए। आज क्या हो रहा है, फ़ोटो सीजन के ऊपर फालतू बातें हम लोग डालते रहते हैं। अरे डालना है तो ऐसे वीरों की, वीरांगनाओं की फ़ोटो डालिए जिसके घर पर जा करके आप लोग कभी पता करें कि उसकी हम क्या सहायता कर सकते हैं। किसी बच्चे की फ़ीस भर सकते हैं, किसी दिव्यांग सैनिक को मोटरसाइकिल, किसी को स्कूटी, किसी को व्हीलचेयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये काम पर ध्यान दीजिए आप। अरे कुर्सी लेकर के क्या करोगे आप लोग? किसी की कुर्सी क्या, हमें कोई कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती। सैनिकों को सारी कुर्सियाँ की रक्षा हम लोग करते हैं, तो कौन सी कुर्सी की हम लोग घमंड के अंदर जीते हैं? बहुत दुख होता है जब ऐसे फालतू चीज़ों के ऊपर, हिंदू मुसलमान के ऊपर हम लोग डालते हैं या जाति मजहब के ऊपर डालते हैं। हमारी एक ही जाति, हम सैनिक हैं, हम सब भारतीय हैं। हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हम ही हैं। ये ध्यान रखिए। सर्वत्र इज्जत और इकबाल, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष हम सैनिकों का है। आप मत भूलो साथियों, आप लोग बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े देश के लिए आपने बहुत कुछ किया है। आज भले ही हमारे पास वर्दी नहीं है, मगर आज भी मन के अंदर देश के प्रति जो प्यार है, वो देश, ये जो पूरा 135 करोड़ जनता आज भी हमें उस नज़र से देखती है कि नहीं, सैनिक हैं, ये अच्छी तरह काम करेंगे। तो देश को जोड़ने का काम करें, न कि तोड़ने का काम करें। बाकी आप सीनियर आदमी हो, जैसा आपको उचित लगे। मेरी यही इच्छा है कि हमेशा सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।